आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित, वाचन स्वर नवनीत चौबे। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सिवनी में भी सर्दी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। नवंबर महीने के पहले पखवाड़े से ही तेज सर्दी पड़ने लगी है। मौसम केंद्र का कहना है कि आगामी सप्ताह में जिले में ठंड के तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। उधर सर्दी के मौसम को देखते हुए बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री में तेजी आ गई है। इस बार वर्षा ऋतु के दौरान हुई जबरदस्त बारिश से जहां एक ओर जमीन का जलस्तर तो बढ़ा, वहीं धान की फसल के लिए यह वर्षा वरदान सिद्ध हो रही है। पिछले वर्ष हुए धान उत्पादन की अपेक्षा इस वर्ष किसानों को धान के और अधिक उत्पादन की उम्मीद है, लेकिन किसानों को मक्का फसल में अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। ज्यादा बारिश के चलते मक्का का उत्पादन बेहद कम रहा। सिवनी जिले में इस बार धान 1,85,497 हेक्टेयर में, मक्का 1,97,599 हेक्टेयर को मिलाकर सोयाबीन, तिल्ली, गन्ना, कोदो, कुटकी सहित अन्य खरीफ फसलों की बोवनी 4,08,67 हेक्टेयर में हुई। इस बार नदी, कुओं, तालाबों में पानी पर्याप्त होने के चलते सिंचाई की दिक्कत नहीं आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष सिवनी जिले में 3,08,260 हेक्टेयर में रबी फसल बोई गई थी, जो इस बार अधिक क्षेत्रफल में बोए जाने का अनुमान है। कोरोना की मार से सिवनी जिला भी अछूता नहीं रहा। पिछली 10 मई को सिवनी जिले में पहले कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई थी। उसके बाद से अब तक कुल 34,163 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने जांच हेतु लिए गए, जिसमें से 1,277 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 21 मरीज होम क्वारंटाइन हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय एवं सभी नगर पंचायत मुख्यालय पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत हाट बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु आमजनों को गीतों के माध्यम से भी समझाइश दी जा रही है। देश का एकीकरण कर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अपर कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों जिले की 107 ग्रामीण नल जल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इसमें सिवनी जिले की 7 नल जल योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिले के जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से संवाद किया तथा उन्हें बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना प्रदेश, देश का विकास नहीं हो सकता। इसी मंशा से ग्राम के चहुमुखी विकास को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों के माध्यम से ग्राम को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों से खरीफ फसल की कटाई के बाद नरवाई न जलाए जाने की अपील का खासा असर देखा जा रहा है। इस अपील के बाद किसान अपनी नरवाई को या तो गड्ढे में डालकर खाद बनाने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं या फिर रोटावेटर के जरिए नरवाई काटकर भूमि में ही मिला दे रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के बीच सिवनी जिले में नवरात्रि, दशहरा और ईद मिलादुन्नबी को सादगी से मनाया गया। शहर में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिर सिवनी में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। इससे पूर्व पासपोर्ट बनवाने के लिए सिवनी जिलावासियों को छिंदवाड़ा या भोपाल जाना पड़ता था। स्थानीय डाकघर के भवन में ये पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो जाने से सिवनी के लोगों को भोपाल या छिंदवाड़ा नहीं जाना पड़ेगा। पिछले दिनों सिवनी नगर में जमीन के अंदर से धमाके की आवाज आ रही थी। इससे शहरवासी दहशत में थे। भूकंप या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के भय से आशंकित लोगों को जिला प्रशासन ने बताया कि धरती के भीतर इस तरह के धमाकों की आवाज का यह अर्थ कतई नहीं है कि भूकंप आ सकता है। इसके बावजूद सिवनी नगर में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की गई और लोगों को आपदा से बचने के तौर तरीके समझाए गए। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।